सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और भी बहुत सारे इंटीजर्स, आपके रियल नंबर्स, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, आखिर होते क्या है इतने टाइप्स ऑफ नंबर्स, नहीं पता तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। सो शुरू करते हैं हम ऑल बेसिक वेपन्स ऑफ मैथमेटिक्स की थर्ड वीडियो, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो भाई सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपके सामने इवन नंबर, ऑड नंबर लिखे हुए हैं। देखो, इवन और ओड को समझने से पहले आप नेचुरल नंबर समझ लो ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे काउंटिंग्स बताओ, तो आप क्या कहोगे? सिंपली आप ये कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि जो नेचुरली जो आपके मुंह से निकला काउंटिंग्स के कहते ही, तो आप वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका कितना भी हो गया यार, इन्फिनिटी क्या कहूं मैं यार, क्या इन्फिनिटी तक, कहीं तक, अनगिनत जिसे आप कहते हो बड़े प्यार से। ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा जी, ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, जो हमारे प्राकृतिक नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछूं मैं होल नंबर्स क्या होते हैं, देखो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है वो देख लो और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक, यही फर्क होता है नेचुरल नंबर में और होल नंबर में। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से। ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, तो देखो अब। ठीक है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, पता ही होगा आपको ये बेसिक चीज, लेकिन आगे आने वाली चीज और बढ़िया होने वाली है। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखो इवन नंबर्स, विच नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो हमारे नंबर्स कहलाएंगे इवन नंबर। अब कौन से नंबर्स होंगे, जैसे कि अगर मैं देखूं नेचुरल नंबर्स में ही, अब ये तो हमारे प्राकृतिक है, तो यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, क्या 1 1 से डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब होता है पूरा, टोटल। ठीक है, पॉइंट आंसर ना आना चाहिए। ठीक है भाई, रिमाइंडर भी नहीं बचना चाहिए। तो 2 हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 2 से 4 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है। तो जो हमारे ये नंबर्स हो गए ना, 2 4 6 8 10, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सो ऑन इन्फिनिटी तक ये भी, तो ये हमारे कहलाएंगे इवन नंबर्स। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब ओड नंबर्स क्या होंगे, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो 2 से डिविजिबल बाय 2 वो फॉलो ना करते हो, और ये क्या है हमारे फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये ठीक है, नॉट, यानी कि अब क्या होगा, हमारा 1 बचा था, 3 बचा था, 5, यानी कि 1 3 5 7 9 11 और सो ऑन। आप समझ गए होगे, आप बहुत ही होशियार हो। इवन देख लिया, ओड देख लिया, नेचुरल, होल नंबर्स भी देख लिया। अब चलते हैं इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर्स, अब मैं आपसे कहूं कि उल्टी काउंटिंग यानी कि नेगेटिव भी अगर मैं शामिल कर लूं, तो वो हमारे इंटीजर्स हो गए। अगर मैं होल नंबर लिखना चाहूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 और सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वाले भी मिला लूं, तो वो हमारे कहलाएंगे टोटल इंटीजर्स। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और सो ऑन, यानी कि जितने भी ये नंबर्स हो गए ना, जितने भी ये नंबर्स हो गए, -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आगे आगे, और ये नेगेटिव के भी बहुत सारे, यानी कि नेगेटिव में भी इन्फिनिटी और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी। तो ये हमारे सारे जितने भी नंबर्स होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स बड़े अच्छे हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो, वो नंबर्स
प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे कोई एग्जांपल बता दो जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हो, सिर्फ अपनी टेबल में। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 2 अपनी टेबल में आता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब जैसे कि हमारा 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अपनी टेबल में आ तो रहा है 3। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली अपनी टेबल में ही आते हो और किसी के में ना आते हो। अगर मैं बात करूं 4 की, 4 क्या अपनी टेबल में आ रहा है? हाँ आ रहा है, लेकिन और किसी के में भी आ रहा है, जैसे कि हमारा 2 में आ रहा था, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं अब बात करूं 5 की, तो क्या 5 किसी और की टेबल में आ रहा है या सिर्फ अपनी में आ रहा है? अगर सिर्फ अपनी में आ रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा 5 10, और किसी के में आता ही नहीं। 10 की टेबल देख लो, 7 की टेबल देख लो, किसी के में नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं 6, 6, अब देखो 6 हमारा 2 की टेबल में आता है, 2 4 6, 3 की टेबल में आता है 3 6, तो ये तो हो नहीं सकता। हमने क्या कहा, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो वही होंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 8 नहीं हो सकता, 6 हमने चेक ही कर लिया, 9 भी नहीं हो सकता, 9 3 की टेबल में आता है, सिर्फ अपनी में आना चाहिए और किसी के में भी नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, 7 8 9 10 भी नहीं हो सकता, 2 की में आता है, 5 की में आता है, 11, हाँ 11 हो सकता है। तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट होंगे। प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे कंपोजिट होंगे। जैसे कि 2 के बाद 3 4, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 6 हमारा कंपोजिट है, 7 8 हमारा कंपोजिट है, 9 10, यानी कि मैंने कह दिया ना, जो हमारे प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स बच गए वो हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, ये भी आ गया समझ। अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ सुन लो कि मैंने यहाँ 1 क्यों नहीं लिया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ 1 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1, ध्यान से सुनना, नीदर आ प्राइम नंबर नोर आ कंपोजिट, यानी कि वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलते हैं को प्राइम नंबर्स पे। अब भाई को प्राइम नंबर्स क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये को कहाँ से आ गया भाई? को क्या को यार, क्या कुछ भी को लगा दो और कुछ भी बन जाता है। ठीक है यार, को प्राइम नंबर्स देखो, यानी कि एक चीज तो समझ आ रही है, को प्राइम कुछ जोड़े में चीजें होंगी, यानी कि कोई दो नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई दो नंबर्स होंगे को प्राइम। मैं किसी एक नंबर को, अगर मेरे पास है कुछ भी है एक्स, तो मैं उसको वो को प्राइम नंबर नहीं कह सकता। यानी कि अगर कुछ चीज होगी तो वो पेयर में ही होगी। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहे हो वो एक हो, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल, कोई भी कॉमन डिविजिबल हो ही ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, और ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर्स है ना, उन्हीं में से होंगे को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लूं 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब देखो, इनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं, इनमें से सिर्फ एक हाईएस्ट डिविजिबल 1 ही है कॉमन। इनमें से अगर मैं कोई डिविजिबल निकालूं तो एक इससे भी डिवाइड हो रहा है, एक इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर हम निकाले 7 और 11, एक इससे भी डिवाइड हो रहा है और एक इससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब कौन से को प्राइम नहीं हो सकते? जैसे कि हमारा 4 और 6, अगर मैं इनका हाईएस्ट निकाल लूँ, अगर मैं इनके फैक्टर निकालूँ तो होता है इनका 2। ठीक है, और 2 ही होता होगा और एक 1। ठीक है, लेकिन देखो हमने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए 1, लेकिन या तो 2 भी आ गया, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। समझ आया? अब देखते हैं भाई हम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बहुत सिंपल है, जो नंबर्स आप पी बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंट यानी कि लिख सकते हो, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2/3, 4/5, 2/1, 5,
अगर 5 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 होगा, तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक चीज़ और कंडीशन सुन लो, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर मैं कह रहा हूँ ना 15/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। दो कंडीशन होनी चाहिए, चाहे एक तो p/q और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये दो कंडीशन है तो रैशनल नंबर है। अच्छा जी, अभी रैशनल नंबर कौन से होंगे, देखो जो p/q की फॉर्म में और q इज नॉट इक्वल्स टू की 0 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो नंबर्स होंगे हमारे इरेशनल नंबर। जैसे कि पाई की वैल्यू, क्या आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो फ्रैक्शन में, नहीं कर सकते। √2 नहीं कर सकते, √3 नहीं कर सकते, √5 नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर्स, ठीक है। अब बात आती है भाई हमारा सबसे बड़ा नंबर, सबसे प्यारा नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन सुनो, जो भी नंबर्स रियल नंबर यानी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, वो नंबर्स हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। और एक चीज़ सुन लो कि जितने भी हमने नंबर्स पढ़े, चाहे हमारा इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, प्राइम हो, को कंपोजिट हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, सारे नंबर्स हैं, हम नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये हमने जितने भी पढ़े वो सारे रियल नंबर्स थे। आई बात समझ में? यानी कि देखो, मैं एक को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1.1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हम √2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो मतलब जितने भी हमने पढ़े ना ये सारे, इवन और नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, कोप्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरेशनल, सारे हमारे क्या थे, रियल नंबर, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी थी? अगर आपको ऐसी और ऑल अबाउट बेसिक वेपन्स ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए तो भाई जुड़े रहो चैनल से। और कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आग लगा दो, कहर मचा दो और फोड़ दो। जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।